हेलो एवरीवन, मैं अंकित दादी आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज अपन इस लेक्चर के अंदर शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके ऊपर? ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती क्या होती है, यानी शुष्क खेती कैसे करते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, शुष्क खेती कैसे करते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शुष्क खेती क्या होती है। ठीक है, यानी वर्षा की कमी से जो भी खेती करते हैं, या फिर अपन इसमें बात करें कि ड्राई फार्मिंग, किसके ऊपर रिगार्डिंग बात कर रहे हैं अपन? ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती से रिलेटेड अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो शुष्क खेती के अंदर अपन क्या देखेंगे? शुष्क खेती के अंदर देखेंगे कि क्या सिद्धांत लगते हैं। तो यहां देखें, शुष्क खेती में जो सिद्धांत लगता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मृदा का नमी को संरक्षित करके फसल उत्पादन लेना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? शुष्क खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क खेती, यानी खेत में नमी को संरक्षित कर कर उसमें फसल उत्पादित करना, उसे अपन क्या बोलते हैं? शुष्क खेती बोलते हैं। तो हमारे देश में लगभग 60 से 70% शुष्क खेती होती है। हमारे देश में 60 से 70% शुष्क खेती होती है। यानी कौन सी खेती होती है? शुष्क खेती। भारत की अगर बात करें तो भारत में 60 से 70% शुष्क खेती होती है, जिसमें से क्या होता है? 45% उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शुष्क खेती से। भाई शुष्क खेती क्या होती है? मृदा की नमी को संरक्षित कर उससे फसल उत्पादित करना, मृदा की नमी को संरक्षित करके उससे फसल उत्पादित करना। और जो शुष्क खेती होती है वो क्या होती है? 60 से 70% भारत में होती है, जिसमें 45% उत्पादन होता है। राजस्थान की खेती में अगर शुष्क खेती की बात करूं तो 75% भाग पर राजस्थान में क्या होती है? शुष्क खेती होती है। राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क खेती होती है? 75% भाग पर शुष्क खेती होती है। इसके अलावा देखो, शुष्क खेती के कारण क्यों है? तो जलवायु कारकों में क्या आता है? अधिक तापमान और वर्षा। ठीक है, मृदा में बलुई मृदा अधिक हो, यानी रेतीली मृदा। रेतीली मृदा राजस्थान में किस टाइप की मृदा होती है? रेतीली मृदा होती है। तो रेतीली मृदा जब ज्यादा होती है तब अपन कौन सी खेती करते हैं? शुष्क खेती के कारण ही आती है। तो शुष्क खेती में दो कारण आते हैं, तापमान की कमी और तापमान और वर्षा की कमी। ठीक है, दोनों कारण आते हैं। इसके अलावा देखें शुष्क खेती के कितने प्रकार होते हैं, तो शुष्क खेती के प्रकार में यहां इन शॉर्टली आप लोगों को बता देता हूं। शुष्क खेती जो होती है, ड्राई फार्मिंग, वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला आता है ड्राई फार्मिंग, दूसरा आता है ड्राई लैंड, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग, और तीसरा आता है रेन फेड। इन तीनों का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया हुआ है? ठीक है, ड्राई लैंड, ड्राई और रेन फेड। तो इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ड्राई फार्मिंग किसे बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र वार्षिक वर्षा, रेनफॉल, औसत जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है? 750 mm से कम रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों को अपन क्या करते हैं? ड्राई फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है? 750 से 1150 mm, उसे अपन किस में डालते हैं? ड्राई लैंड में डालते हैं। और जिन भी क्षेत्रों में 1150 से अधिक वार्षिक वर्षा होती है उससे अपन क्या बोलते हैं? रेन फेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वार्षिक वर्षाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में। अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या होता है? तो ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है। ड्राई लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा होती है। रेन फेड का मतलब क्या होता है? 1150 mm से अधिक वर्षा। अब अपन इनको पर्टिकुलर एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले शुष्क खेती, जिसे अपन क्या बोल रहे थे? ड्राई फार्मिंग। तो इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है कितनी होती है? 750 mm से कम होती है। और कहां की जाती है? तो शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, अगर मैं राजस्थान के क्षेत्रों की बात करूं तो राजस्थान में ये है कोटा संभाग,
जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाता है, वह डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़कर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ठीक है, को छोड़कर बाकी सभी जिलों में, बाकी सभी जिलों में, ठीक है, बाकी सभी जिलों में कौन सी खेती होती है? ड्राई फार्मिंग ही होती है, ठीक है, बाकी सभी जिलों में। ये कॉमन पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर शुष्क खेती कहां होती है। तो राजस्थान में शुष्क खेती कोटा संभाग व डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़कर, कोटा संभाग व डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़कर बाकी जितने भी जिले हैं वहां पर क्या होती है? शुष्क खेती होती है। और इससे क्या होता है? निरंतर सूखे पड़ने की वजह से आपकी जो फसलें हैं वो क्या होती है? कंप्लीट नष्ट हो जाती है। तो शुष्क खेती राजस्थान के अंदर कहां होती है? यानी राजस्थान के अंदर मोस्टली जो एरिया है वो क्या है? ड्राई रीजन के अंदर आता है, शुष्क क्षेत्रों में आता है। तो राजस्थान के अंदर शुष्क क्षेत्र कहां आते हैं? आप लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा और कोटा संभाग को छोड़ के, डूंगरपुर बांसवाड़ा कोटा संभाग को छोड़कर बाकी जितने भी जिले हैं वो सारे में किसमें आते हैं? शुष्क खेती के अंदर आते हैं। इसके अलावा देखो ड्राई लैंड, तो ड्राई लैंड वार्षिक वर्षा जिन पर 750 से 1150 होती है। और ऐसे जो एरिया अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आते हैं जैसे राजस्थान के कोटा संभाग व डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, यहां पर क्या करते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या होता है? काली मृदाओं में जल निकास की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और छिड़काव विधि से बुआई करें, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, जो शुष्क खेती होती है इसमें सिद्धांत क्या लगता है? शुष्क खेती में जो सिद्धांत लगता है वो क्या लगता है? मृदा नमी संरक्षण, मृदा नमी संरक्षण। यानी इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? मृदा नमी को संरक्षित कर क्या करते हैं? शुष्क खेती यानी फसल उत्पादन लेते हैं। लेकिन ड्राई लैंड है इसमें सिद्धांत क्या लगता है? तो इसमें जो सिद्धांत लगता है वो क्या लगेगा? मृदा नमी संरक्षण व जल निकास। यानी कभी कभी क्या होता है 1150 पे पहुंच जाता है तो पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे अपने को जल निकास भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो इस ड्राई लैंड में जो सिद्धांत लगेगा वो मृदा नमी और जल निकास का सिद्धांत यहाँ लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेनफेड फार्मिंग, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर 1150 mm से अधिक वर्षा हो। और क्षेत्र की बात करें तो आर्द्र क्षेत्र आते हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि राजस्थान में इस तरह की खेती नहीं होती, राजस्थान में इस तरह की खेती नहीं होती। तो कहां होती है? तो भारत के पूर्वी राज्यों में, भारत के पूर्वी राज्यों में करते हैं, ठीक है। और इसमें जो सिद्धांत लगता है वो सिद्धांत क्या होता है? जल निकास का सिद्धांत होता है। किसका सिद्धांत होता है? जल निकास, ठीक है। इसमें कौन सा सिद्धांत लगता है? जल निकास का सिद्धांत लगता है। तो ये कॉमन पॉइंट, राजस्थान में इस तरह की नहीं करते। भारत के जो पूर्वी राज्य है उसके अंदर ये ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, रेनफेड फार्मिंग करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? बारानी खेती बोलते हैं। बारानी खेती का मतलब होता है वर्षा आधारित खेती। किस आधारित खेती? वर्षा आधारित खेती, ठीक है। बारानी का मतलब क्या होता है? वर्षा आधारित खेती। और वर्षा आधारित खेती कहां करते हैं? पूर्वी राज्यों के अंदर करते हैं, ठीक है। वर्षा आधारित खेती आप लोगों को पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगी। तो ये कॉमन पॉइंट अपन ने किया था। फिर देखो शुष्क खेती के अंदर क्या सिद्धांत अपनाकर अपन खेती करते हैं? शुष्क खेती में ऐसे कौन से सिद्धांत अपनाते हैं? तो सबसे पहला जो नमी संरक्षण का सिद्धांत अपनाते हैं। किसका सिद्धांत अपनाते हैं? नमी संरक्षण का। नमी संरक्षण में क्या आता है? मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। अब मृदा की जल धारण क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? रबी की फसल कटने के बाद, रबी की फसल कटने के बाद गहरी जुताई करना, ठीक है। मृदा नमी को संरक्षित करना यानी मृदा की जो जल धारण क्षमता बढ़ाना, ये क्या है? सिद्धांत है भाई, नमी संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? नमी संरक्षण का। तो शुष्क खेती में कौन कौन से सिद्धांत लगाते हैं जिसकी वजह से अपन अच्छी फसल उत्पादित कर सके?
यानी शुष्क खेती के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट लगा सके जिससे अपन अच्छी फसल उत्पादित कर सके। तो इसके अंदर सबसे पहला नमी संरक्षण का सिद्धांत, यानी नमी को बचाकर अपने को क्या करना है, फसल उत्पादित करना है। अब अपन नमी कैसे संरक्षित करें, तो नमी संरक्षित करने के लिए पहला क्या है, जल धारण क्षमता बढ़ाना। जल धारण क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, रबी की फसलें जैसे ही कटी अपन उसके बाद क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। दूसरा क्या आता है, मल्चिंग करना। क्या आता है, मल्चिंग करना। और खेत में मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिससे क्या होती है, नमी काफी अच्छी खासी स्टोर रह जाती है। उसके बाद देखो वाष्पोत्सर्जन कम करना। इस वाष्पोत्सर्जन में क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का प्रयोग करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे, रसायनों का। इन वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन कौन कौन से, तो इसकी अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले पर्णरंध्रों को बंद करने वाले, यानी स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ऐसे जो रसायन होते हैं जिनका अगर छिड़काव अपन पत्तियों पर करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनके जो स्टोमेटा होते हैं उनको क्या करेंगे, बंद कर देते हैं। स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसे पीएमए बोला जाता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एट्राजीन, CO2 और एब्सिसिक एसिड, ये क्या है, एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, पत्तियों के अंदर स्ट्रेस बना देता है और इसके स्टोमेटा को क्या करता है, बंद कर देता है। अब जब स्टोमेटा बंद हो गया तो वाष्पोत्सर्जन कहां से होगा, क्योंकि ये हार्मोन ही कौन से, वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन है। यानी जब स्टोमेटा बंद हो गया तो पौधों का पानी कैसे उड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे रसायन अपन डाल सकते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, पीएमए, एट्राजीन और CO2 एब्सिसिक एसिड डालकर अपन इनके रंध्र बंद कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, प्रकाश का परावर्तन करने वाले रिफ्लेक्टिंग टाइप के, यानी केओलिन 0.5% का छिड़काव करते हैं, चूना। ठीक है, केओलिन का अपन क्या करेंगे, 5% का छिड़काव करेंगे। ठीक है, 5% का छिड़काव कर सकते हैं और सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरह से सीलाइट का छिड़काव कर भी सीलाइट का छिड़काव करके भी अपन क्या करते हैं, परावर्तन बना सकते हैं। जैसे ही सूर्य की जो किरण आएगी पत्तियों से टकराकर वापस क्या होगी, ऊपर लौट जाएगी। सूर्य की किरणें जैसे आएगी पत्तियों पर टकराएगी और वापस ऊपर लौट जाएगी, उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। इसके अलावा देखिए, वर्दी को कम करने वाले, यानी ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं, वर्दी को कम कर देते हैं। यहां मैं लिखता हूं इसका नोट, साइकोसिल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, CCC बोलते हैं। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोक देता है तथा उनकी जड़ों की वृद्धि बनाए रखता है। ठीक है, जड़ों की वृद्धि को क्या करता है, बनाए रखता है। उस वजह से क्या हो गया कि पौधों की वृद्धि को तो कम कर दिया लेकिन जड़ों की वृद्धि को क्या किया, बनाए रखा। तो इस वजह से क्या होगा, जब पौधों की वृद्धि नहीं होगी तो वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा। इसी तरह से देखो, पत्तियों पर परत बनाने वाले, ठीक है, पत्तियों पर परत बनाने वाले यानी फिलिंग फॉर्मिंग, यानी पत्तियों के अंदर अगर एक ऐसा लेक्टस बना देते जैसे इस पत्तियों में आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर क्या है, एक वैक्स लगा देते हैं। काफी बार अपन लैब में क्या करते हैं, 2 पत्तियां लगाते हैं, 2 पत्तियां लगाते हैं, जिसके ऊपर एक तो क्या लगाते हैं, वैक्स लगा देते हैं और एक के ऊपर वैक्स नहीं लगाते। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग मोम वगैरह लगाते हैं वो क्या होता है, थोड़ा जल्दी सूख जाता है, और जिसके ऊपर आप मोम वगैरह नहीं लगाते हैं वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, और जिसके ऊपर मोम वगैरह लगाते हैं वो काफी दिनों के बाद सूखता है। इसी तरह से क्या होता है भाई, इसके ऊपर जब एक लेयर बन जाती है तो इसका मतलब इससे पानी क्या होता है, बाहर नहीं आ पाता, पानी क्या होता है, बाहर नहीं आ पाता। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जैसे वैक्स, मोम, हेक्साडिकिनोल, मोबिलीफ और सिलिकॉन ऑयल्स वगैरह, इनका प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, पत्तियों के ऊपर एक आवरण बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, पत्तियों के ऊपर जब अपन ने आवरण बना दिया तो इसके अंदर का पानी बाहर नहीं आ सकता, और अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि पत्तियों के अंदर से जो पानी है वो यहीं बना रहेगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। और जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा पौधों से तो क्या होगा, पौधा लंबे समय तक जीवित रह सकता है। एक बार वापस देख ले इसको, वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों का प्रयोग, यानी शुष्क खेती अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो शुष्क खेती में पहला सिद्धांत अपन कौन सा लगा रहे हैं, नमी संरक्षण का सिद्धांत,
जिसके अंदर अपन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गहरी जुताई करके, दूसरा मल्चिंग करके, तीसरा वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन यानी ऐसे पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं जो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जल की हानि बहुत कम होगी और पौधा क्या है, अनुपयुक्त कंडीशन में भी अच्छा सा जी सकता है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट थे अपने किससे रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा देखो फसल प्रबंध का सिद्धांत, आप किस तरह की फसलों का चयन करेंगे, तो इसमें देखो कि कम जल चाहने वाली फसलों का चयन करें। कौन सी फसलों का चयन करें, कम जल चाहने वाली। पहला तो आप लोगों ने नमी संरक्षण वगैरह कर लिया, यानी मृदा की नमी संरक्षित कर ली, और वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन का प्रयोग कर लिया, जो क्या कर रहे हैं, पौधों का पानी उड़ने नहीं दे रहे। अब जब पौधों का पानी नहीं उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आराम से पौधा जिंदा रह सकता है। इसके अलावा कुछ फसल प्रबंध से संबंधित सिद्धांत अपन देख रहे थे, यानी ऐसी फसलों का चयन करेंगे जो क्या है, कम पानी चाहती है। जैसे अपन बुआई का समय देखें तो बुआई का समय इनका कब होना चाहिए, जून का अंतिम महीना, जून का अंतिम माह यानी वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु में अपने को इसकी क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। बुआई की दिशा जो अपने को रखनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर रखनी चाहिए। ठीक है, पूर्व पश्चिम की दिशा रखनी चाहिए। इसके अलावा देखो और क्या सिद्धांत अपना सकते हैं, बीज दर जो होती है 10 से 15% अधिक लेनी है, पौधों की संख्या 10 से 15% कम लेनी है। ओके, उर्वरकों की मात्रा 20 से 25% कम लेनी है। ठीक है, और फसलों की सूखा प्रतिरोधी किस्मों का बुआई करनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ये क्या करेंगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो एक बार आप इसको रेंडमली देख ले, ठीक है, फिर उसके बाद अपन इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, तो यहाँ ड्राई फार्मिंग अपन ने की थी। ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई मुख्य उद्देश्य होता है मृदा की नमी को संरक्षित करके फसल उत्पादन लेना। और भारत की जो 60 से 70% कृषि होती है शुष्क खेती, उसमें से 45% भारत के अंदर 60 से 70% क्या करते हैं, शुष्क खेती करते हैं, जिसमें से 45% उत्पादन अपना किससे होता है, शुष्क खेती से होता है। राजस्थान में 75% शुष्क खेती करते हैं। इसका जो कारण है शुष्क खेती का, अधिक तापमान, कम वर्षा, ठीक है, और रेतीली मृदा। जो ड्राई फार्मिंग होती है वो कितने 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला ड्राई फार्मिंग, इसमें मृदा नमी संरक्षित करेंगे, और ड्राई लैंड में अपन क्या करेंगे, मृदा नमी के साथ साथ जल निकास करेंगे। और रेन फेड जो होती है भारत के पूर्वी राज्यों में करते हैं, इसके अंदर अपन जल निकास करेंगे। तो ये अपना किससे रिलेटेड होता है, ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक था, वो अपना कंप्लीट होता है। इसके जो आगे की क्लास है वो अपन आगे लेंगे, अगली क्लास के अंदर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जो छूटा हुआ पोर्शन है वो क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी दूसरी जो क्लास लेंगे उसके अंदर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।